तो आज हमारे पास है 50 से 60 हजार रुपया कैश और हम आज यहाँ आया कुर्बानी के लिए जानवर लेने चनियोट की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जो कि वाकई है मेन झंग रोड चनियोट में। तो आइए देखते हैं कि हमें बड़ा जानवर मिलता है कि नहीं, क्योंकि जितने हमारे पास पैसे हैं इसमें तो एक छोटा सा बकरा ही मिलेगा। बकरा हमने यहाँ पे सबसे पहले देखी ये वाली झोटी। तो जब इस छोटी सी झोटी का हमने व्यापारी से रेट पूछा तो फट उसने कहा 1,30,000 रुपए। अब हमने इसको छोड़कर आगे विजिट किया ताकि पूरी मार्केट के रेट का अंदाजा हो सके, और फिर हमें नजर आया ये वाला बिग बुल। हट जा नहीं तो मैं लात मार के कितने नुकरे ला देना। थोड़ा सा आगे चल के हमें ये वाला ग्रे कलर का बछड़ा नजर आया, जिसका साइज हूबहू गधे के जितना था। और फिर हमने इसके दांत इस वजह से चेक नहीं किए कि उसकी उम्र का अंदाजा हो सके, बल्कि इस वजह से चेक किए कि ये वाकई गधा तो नहीं। यार पता नहीं यार, छोड़ कुर्बानी वास्ते खोते क्यों ढूंढता बता। चलो खैर ढूंढता रहे, खोता टेंशन लवे, मैं क्यों लवा। अब इस गुंदे जानवर का व्यापारी ने हमसे 75,000 रुपया मांग लिया, जबकि रिटर्न में हमने इस जानवर का रेट 50,000 रुपया तक लगा दिया। अब आगे चल के हमें एक और नजर आई ये वाली झोटी, जिसका व्यापारी हमसे 90,000 रुपए डिमांड कर रहा था। और हाँ, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इस साल मवेशी मंडी के आप लोगों को नए रेट से आगाह कर सके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप अब फॉलो कर सकते हैं। अब ये वाली झोटी हमें पसंद भी आई थी, लेकिन व्यापारी के साथ हमारा रेट ना बन सका, लेकिन इस झोटी का हमने 60,000 रुपया रेट लगाया। अब इतनी ज्यादा मंडी फिरने के बाद हमने एक चीज का अंदाजा लगाया कि आपको छोटे से छोटा और कमजोर से कमजोर जानवर भी 1 लाख रुपए से कम तो मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने भी हार नहीं मानी। अब चूंकि सुबह टाइम था, मंडी में अभी मवेशी पूरे भी नहीं थे, साथ में हम पैदल चल चल के थक भी पहुंच चुके थे, लेकिन हमने जानवर ढूंढना नहीं छोड़ा। वैसे भी आधे से ज्यादा व्यापारी तो खाबे खरगोश, मेरा मतलब खाबे बछड़े के मजे लेके सो रहे थे। तो ऐसे में हमें मिले हमारे ये वाले फैंस, जिनसे अच्छा खासा सार खपाने के बाद हमने फिर जानवर की तलाश शुरू कर दी। थोड़ा सा आगे चल के हमें नजर आई ये पतली पतली टांगों वाली हिरन के साइज की बछड़ी, जिसका व्यापारी ने हमसे डायरेक्ट 1,20,000 ही मांग लिया। सेम इसी तरह आगे चल के हमें एक ब्लैक कलर का बछड़ा पसंद आया, जिसका व्यापारी ने हमसे 1,10,000 मांगा। आगे चल के हमें एक नजर आया मंडी का सबसे बड़ा अजूबा। जी हाँ, आप जो छोटे साइज का छोटा देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली 2 दांतों वाला था, इसका कहीं कद छोटा रह गया तो व्यापारी ने हमसे इसका 60,000 मांगा, जबकि हमने इसका रेट 40,000 रुपया लगाया तो व्यापारी हमें देने के लिए तैयार हो गया। चूंकि जानवर बहुत ही ज्यादा छोटा था और हमारी रेंज इससे ज्यादा की थी, इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। और उसके साथ ही खड़ी हुई हमें एक खूबसूरत सी बछड़ी पसंद आई, लेकिन इसका भी वो 1 लाख रुपया मांग रहा था, जबकि हमने उसको फोर्स किया कि हमें 60,000 तक दे दे, लेकिन वो नहीं माना। अब चूंकि गर्मी और धूप बहुत ज्यादा थी तो हमने सोचा यहाँ पे क्यों ना ठंडा ठार शरबत ही पी लिया जाए। अब ये रही मोटे ताजे बैल की मोटी ताजी गर्दन के गोश्त का आप लोग जानते हैं कुन्ना बहुत ही एंड लेवल का पकता है, और फिर जब उसमें घी की जगह इस बैल की कोहान की चर्बी डाल दी जाए तो बहुत ही ज्यादा तबाही बन जाए। और इसी कुन्ने के बारे में बुजुर्ग कहा करते थे, अगर आप लोगों ने किसी का जमीर खरीदना हो तो यू कैन यूज योर कुन्ना ट्रिक। और अब हमें आगे चल के मिले ये सुराई नुमा जानवर। पता नहीं ये जानवर थे कौन से। यार तू फाइनली एट दी एंड हमारा भी एक व्यापारी के साथ सौदा हो ही गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि व्यापारी कैसे भला आराम से बैठकर बात सुनते हैं। मेरे जान, ये सब इस वीडियो और कैमरे का कमाल है। फिर अगर किसी की दूर खड़े होकर वीडियो बनाओ तो लोग ऐसे ही घूरते हैं जैसे ये चाचा हमें घूर रहा है। और ये रहा हमारा वो जानवर जो हमने परचेज कर लिया। तो आप लोगों के ज़हनों में यही सवाल होगा कि मैंने बताया नहीं है ये कितने का मिला है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गवर्नमेंट की पर्ची समेत, जो कि 800 रुपए की थी, और लोडर के जरिए घर पहुंचाने तक इस कुर्बानी के जानवर की कॉस्ट हमें 70,000 के राउंड अबाउट पड़ गई। आप लोगों को हमारा कुर्बानी का जानवर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताएं, और साथ ये भी बताएं कि आप लोगों ने कुर्बानी का जानवर लिया कि नहीं लिया। और हमारी दुआ है कि जो लोग कुर्बानी का जानवर लेने की इस्तात नहीं रखते, अल्लाह ताला उनको भी साहिब इस्तात बनाए, उनको भी अपना कुर्बानी का जानवर मिले। और हमेशा हमें दुआओं में याद रखो, और इस तरह का मजीद कंटेंट के लिए मुझे फॉलो किए रखो।